हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज इस वीडियो में हम लोग मशीन लर्निंग के प्रोसेस को समझेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली डेटा प्री प्रोसेसिंग, जो सबसे पहला स्टेप होता है मशीन लर्निंग प्रोसेस में, वो हम लोग देखेंगे विद एग्जांपल, विद इम्प्लीमेंटेशन, विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। डेटा सेट को इम्पोर्ट करेंगे एंड देन उसमें हम लोग प्री प्रोसेसिंग करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली मशीन लर्निंग के फर्स्ट प्रोसेस मींस डेटा प्री प्रोसेसिंग को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मशीन लर्निंग प्रोसेस की। तो मशीन लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। इसमें हम लोग अपने डेटा को इंपोर्ट करते हैं, देन हम लोग अपने डेटा को क्लीन करते हैं एंड देन उसके बाद जो भी हमें क्लीन डेटा मिलता है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मींस दो सेट में डिवाइड करते हैं, जिसको कहते हैं ट्रेनिंग सेट एंड द टेस्ट सेट। सेकेंड पार्ट जो आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग के बाद, वो होता है मॉडलिंग का। इसमें हम लोग मॉडल बिल्ड करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं एंड देन हम लोग उसमें से प्रेडिक्शंस निकालते हैं। एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग मॉडलिंग के बाद थर्ड जो स्टेप आता है वो आता है इवैल्यूएशन का। इसमें हम लोग करते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स निकालते हैं, मींस हमारा जो भी मॉडल हमने बनाया वो कितना गुड फिटिंग है, उस हिसाब से हमारे डेटा के हिसाब से कितना अच्छा है वो मॉडल, वो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं उसमें। मतलब हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं अपने मॉडल का। तो ये हो गया इवैल्यूएशन। तो ये बेसिकली ये तीन मेन प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट हो गया डेटा प्री प्रोसेसिंग, सेकंड मॉडलिंग एंड थर्ड इवैल्यूएशन। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली सबसे पहले डेटा प्री प्रोसेसिंग देखेंगे। हम लोग अपने डेटा को इंपोर्ट करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे एंड हम लोग उसमें और कुछ फीचर्स लगा के देखेंगे कि हम लोग ये प्री प्रोसेसिंग की स्टेप कैसे करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम लोग अपना डेटा सेट देखेंगे। तो ये है मेरा एक छोटा सा डेटा सेट। इसमें है मेरा कंट्री, एज, सैलरी एंड परचेज। तो मैं इस डेटा से डेटा प्री प्रोसेसिंग आप लोग को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो सबसे पहले हम लोग इस डेटा को इंपोर्ट करना होगा। सो उससे पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करूंगी। तो कौन कौन से लाइब्रेरीज हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे नमपाई। अब नमपाई किस लिए यूज होता है, तो नमपाई ये हमें एरेज के साथ वर्क करने में हेल्प करता है, इसलिए हम लोग इस लाइब्रेरी को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगी इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। एनपी इज द शॉर्टकट। तो आपको कहीं भी नमपाई को यूज करना होगा तो आप एनपी डॉट करके यूज कर पाओगे, इसलिए हम लोग इसको एज अ शॉर्टकट इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया एक लाइब्रेरी। अब देन हम लोग इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट scikit एज। अब इसका शॉर्टकट मैं पीएलटी रख रही हूँ। आप कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप एनपी रखो या पीएलटी रखो, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। बस हाँ, आपको याद रखना है कि आप जब भी फिर यूज करो तो आपने जो शॉर्टकट डिफाइन किया है आप उसी को यूज करो। तो ये हो गया एक। अब ये मैटप्लॉटलिब बेसिकली ये लाइब्रेरी हमें हेल्प करेगा चैट्स बनाने में। अगर हमें कोई अच्छा सा चैट प्लॉट करना है, अच्छे अच्छे नाइस चार्ट्स प्लॉट करने हैं, देन हम लोग इस लाइब्रेरी का यूज करते हैं। और लास्ट आता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है पांडास। इसके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब इसका भी शॉर्टकट मैंने पीडी रखा है। तो ये हेल्प करेगा हमें डेटा सेट को इंपोर्ट करने में। सो चलो, हम लोगों ने अपने सारे लाइब्रेरीज के कमांड्स लिख लिए इंपोर्ट करने के लिए। तो अब हम इस सेल को रन करेंगे। तो इस सेल को रन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शिफ्ट प्लस एंटर करना है। तो मेरा ये रन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ शो नहीं हो रहा है, बट ये सारे लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुके हैं। तो अब मेरे को अब सारे लाइब्रेरीज इंपोर्ट होने के बाद सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है इंपोर्टिंग द डेटा सेट। मतलब हमें अपने डेटा सेट को इंपोर्ट करना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पांडास जो है, जो हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं पांडास, ये हेल्प करता है हमें अपने डेटा को इंपोर्ट करने में, जो भी हमारा डेटा सेट है। तो हमारा यहाँ डेटा सेट ये था, मैंने आप लोग को दिखाया। तो ये हमें अपना, और ये है हमारा CSV फाइल में, CSV फॉर्मेट में। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना सारे कंट्री, एज, सैलरी, परचेज। सो इसे हमें इंपोर्ट करने में ये पांडास हेल्प करेगा। तो कैसे हेल्प करेगा, तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगी pd डॉट, और यहाँ पे एक फंक्शन यूज करूंगी read underscore csv। तो ये जो है एक फंक्शन है पांडास का, जो कि हेल्प करता है हमें अपने डेटा सेट को इंपोर्ट करने में। और इसमें मैंने को कुछ नहीं, ब्रैकेट लगाना है और अपना यहाँ डेटा का
डेटा सेट का नाम दे देना है। तो मेरा यहाँ डेटा सेट का नाम क्या है, data.csv। तो आपका जो भी डेटा सेट का नाम होगा आप वो डालोगे। तो मेरा यहाँ data.csv है, तो मैं यहाँ data.csv लिखूंगी। और इसको जो भी मैंने यहाँ पे ले रही हूँ मैं जो डेटा, इसे मैं यहाँ पे डालूंगी एक डेटा फ्रेम में, मतलब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी, एक डेटा फ्रेम बनाऊंगी, उसमें मैं डालूंगी। तो यहाँ आप अपने डेटा फ्रेम का नाम कुछ भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ अपने डेटा फ्रेम का नाम डेटा सेट ही रख देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। और अब मैं इसको रन करूंगी इस सेल को। तो देखो ये मेरा जो भी मेरे को जो भी डेटा इंपोर्ट करना है वो मेरा इस डेटा सेट के अंदर, मतलब जो भी मैंने अपना वेरिएबल जो डेटा फ्रेम बनाया है उसके अंदर मेरा इंपोर्ट होगा। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट करके देखूं, मींस इस डेटा सेट को अगर मैं प्रिंट करूं तो देखना मेरा डेटा सेट यहाँ शो करेगा। देखो कर रहा है ना शो। तो ये हो गई हमारी सबसे पहली स्टेप, मतलब हमने अपना लाइब्रेरीज इंपोर्ट किया एंड देन हमने अपना डेटा सेट इंपोर्ट किया और उसे प्रिंट करके देख भी लिया कि देखो ये ऐसा दिख रहा है, जस्ट सेम एज एक्सेल में जैसे दिख रहा था। तो ये हो गई फर्स्ट स्टेप। हम लोगों ने अपना डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया, हमने लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट कर ली। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ मशीन लर्निंग में कि डेटा सेट में दो चीजें होती है। कोई भी डेटा सेट में दो चीजें होती है, एक होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होती है डिपेंडेंट वेरिएबल। और हमें अपने डेटा सेट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फीचर्स भी बोलते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसे हमें प्रिडिक्ट करना होता है। तो हमें जो निकालना है, जो हमें प्रिडिक्शन करना है, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा प्रिडिक्टर होगा। मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जिसके साथ हम लोग अपना डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग, ये हमारा डेटा सेट है, तो हमारे पास कंट्री है, एज है, सैलरी है, परचेज्ड है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे हमें प्रिडिक्ट करना है कि परचेज्ड हुआ है या नहीं, नो या यस। तो ये हमारा क्या हो गया, ये परचेज जो कॉलम हो गया हमारा, ये हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये बाकी जो भी सारे हमारे हो गए, कंट्री, एज और सैलरी, जो भी बच गए मेरे, ये सारे मेरे फीचर्स हो गए। फीचर्स मीन्स ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। और डिपेंडेंट वेरिएबल मींस जो हमें प्रेडिक्ट करना है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो परचेस्ड कॉलम है, मींस कंट्री, एज और सैलरी, जिसकी भी कंट्री ये है, एज इतनी है, सैलरी इतनी है, तो उसने परचेस्ड किया है या नहीं। तो इस हिसाब से हमें अपना परचेस्ड कॉलम प्रेडिक्ट करना है। तो हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ये परचेस्ड कॉलम, एंड हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, मींस हमारे जो भी फीचर्स होंगे वो हो जाएंगे, ये सारे इंडिपेंडेंट रहेंगे। मींस कंट्री, एज और सैलरी ये हमारे इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये एक हो गया कॉन्सेप्ट कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने डेटा सेट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और डिपेंडेंट वेरिएबल को। मींस डेटा सेट इंपोर्ट करने के बाद सबसे जो दूसरा स्टेप आता है मशीन लर्निंग प्रोसेस में, उसमें है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली वो होता है जो हमें प्रिडिक्ट करना होता है, जो हमें प्रेडिक्शन निकालना है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है उसको कहते हैं प्रिडिक्टर। तो ये आप एक तरह से कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख सकते। ये हो गई सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट वेरिएबल की एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो हम लोगों को अपने डेटा सेट से ये तो पता चल गया कि हमें कौन सा कॉलम प्रेडिक्ट करना है। तो हमें ये परचेस्ड कॉलम प्रेडिक्ट करना है, तो ये हमारा आउटपुट वेरिएबल हो जाएगा। और हमारे फीचर्स क्या क्या है, कंट्री, एज एंड सैलरी। तो अब हम लोग इन लोगों की सबको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। कैसे स्टोर करेंगे, तो हम लोगों को पहले अपने डेटा सेट से इन सबको एक्सट्रैक्ट करना होगा। मींस अपने फीचर्स को पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन हम लोग अपने डिपेंडेंट वेरिएबल, मींस जो भी हमें आउटपुट वेरिएबल जो हमें प्रेडिक्ट करना है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो चलो वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी, तो यहाँ एक्स ले लेती हूँ मैं एक, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगी डेटा सेट। जैसे कि मेरा डेटा सेट, मैंने अपना जो भी डेटा सेट है मैंने यहाँ पे अपने इस डेटा फ्रेम में स्टोर किया हुआ है, तो मैं इसे ही लूंगी। आप लोग जो नेम दोगे आपको वो लेना होगा। तो मैंने यहाँ डेटा सेट लिया था, तो मैं डेटा सेट लूंगी एंड देन यहाँ मैं एक फंक्शन लिखूंगी आईलॉग। आईलॉग बेसिकली ये हेल्प करता है हमें इंडेक्सेस को लोकेट करने में। मींस ये एक बेसिकली एक डेटा फ्रेम फंक्शन है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना ये डेटा फ्रेम लिया है, तो मैंने इसका एक फंक्शन लिया आईलॉग, मतलब ये इंडेक्सेस, मतलब जो भी मेरे इंडेक्सेस है इनको लोकेट करने में हेल्प करेगा।
तो ये बेसिकली कॉलम्स एंड जो भी मेरे रोज होंगे वहां से मेरे डेटा मतलब कॉलम्स एंड रोज का इंडेक्स लेगा बेसिकली मेरे डेटा सेट से। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक्स में मेरा ये वेरिएबल मैंने बनाया, इसमें मैंने अपना डेटा सेट उठाया, जो भी मेरा डेटा सेट, मेरा जो डेटा फ्रेम था, और फिर उस डेटा फ्रेम का मैंने एक फंक्शन लिया आई लॉग बेसिकली इंडेक्सेस उठाने के लिए। और अब मैं इसमें से क्या उठाना चाहूंगी, मुझे यहाँ पे बेसिकली फीचर्स लेने हैं अपने, कंट्री, एज एंड सैलरी। तो मैं कैसे लूंगी, तो मुझे सबसे पहले रोज इसमें देखना है एंड कॉलम्स। तो कोलोन का मतलब मेरे को सारे रोज चाहिए, मतलब मेरे जो भी रोज है मुझे सारे रोज चाहिए। एंड कॉलम्स क्या चाहिए, अब जैसे कि मुझे ये 3 चाहिए, कंट्री, एज एंड सैलरी। परचेस तो चाहिए नहीं, तो मैं ये 3 को लूंगी और इसको हटा दूंगी। तो कैसे हटा सकते हैं, तो एज यू नो पाइथन में -1 हम लोग कोलोन लेंगे, -1 लेंगे, इसका मतलब आई एम escaping this last column and taking all the other columns। कोलोन का मतलब वही हुआ। तो हम लोग ये लेंगे एंड देन इसमें वैल्यूज लेंगे हम लोग। तो ये हो गया हमारा, रोज हमने ले लिया सारे एंड कॉलम्स ले लिए, कंट्री, एज एंड सैलरी, एंड उन सारे के रोज पूरे के पूरे, मींस कोलोन मतलब सारे। एंड -1 का मतलब लास्ट इंडेक्स हो गया हमारा, इंडेक्स ऑफ द लास्ट कॉलम। तो इसको छोड़ के एज यू नो पाइथन में जब हम लोग लास्ट देते हैं तो ये स्किप हो जाता है। तो हमारा क्या होगा, कंट्री, एज एंड सैलरी ले लेगा, परचेस नहीं लेगा। तो ये हो गया एंड अब हम लोग इसको रन कर दिए, ठीक है। अब ये हमारा हो गया क्या, हम लोग ने इसमें क्या डाला, अपने सारे फीचर्स डाले, हमारे अपने जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे वो लिया, मतलब कंट्री, एज एंड सैलरी। अब हमें क्या उठाना है अपने डेटा सेट से, हमने अब डिपेंडेंट वेरिएबल मींस हमारा जो भी आउटपुट वेरिएबल है, जिस कॉलम को हम लोगों को प्रिडिक्ट करना है, उस कॉलम को उठाना है अपने डेटा सेट। तब वो कैसे उठाएंगे, फिर से वैसे ही मैं एक वेरिएबल लूंगी y, फिर से वही अपना डेटा फ्रेम लूंगी, मेरा जो डेटा फ्रेम का नाम है, और उसमें मेरा जो फंक्शन है डेटा फ्रेम का जो कि इंडेक्सेस उठाएगा, मींस कॉलम्स एंड रोज का इंडेक्स लेगा डेटा सेट से, वो लूंगी। एंड देन यहाँ पे मुझे क्या लेना है, मुझे अपना सारा फिर से सारे रोज लेने हैं अपने, और एंड देन अपने कॉलम लेने हैं, और इसमें इसके सारे वैल्यूज, डॉट वैल्यूज। अब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। -1 का मतलब ये लास्ट कॉलम मेरा ये उठाएगा, परचेज वाला। तो ये हो गया। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं, अब हमने तो उठा लिया, अब हमने क्या क्या उठाया, हमने x में डाला अपने सारे फीचर्स को, मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, एंड y में डाला हमने अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो चलो एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगी प्रिंट x। देखो आ गया कि नहीं, देखो क्या आया, मेरा फ्रांस आया, मींस कंट्री आया, मेरा एज आया, मींस सैलरी आया। तो मेरा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए। एंड देन y में देखो, मेरे y में सारे परचेज, मींस जो भी मेरा परचेज कॉलम में जो भी वैल्यूज थे ये सारे यहाँ आ चुके हैं। तो देखो इस तरीके से हम लोग अपने जो भी है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिए, हमारा दोनों एक अलग हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखेंगे इसमें कि हम लोग, हमारा तो चलो ये डेटा हो गया, अब आप लोगों को ये डेटा दिख रहा होगा, इसमें कहीं कहीं मिसिंग वैल्यूज है, ज्यादा तो नहीं है क्योंकि मैंने एक छोटा डेटा सेट लिया आप लोगों को समझाने के लिए। ऐसे तो डेटा सेट में बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज होते हैं, बट यहाँ पे आपको देखो दिख रहा होगा ये NaN मींस यहाँ मिसिंग वैल्यूज है, या फिर मैं आपको एक्सेल शीट में अच्छे से दिखाती हूँ। देखो यहाँ हमारा मिसिंग वैल्यूज है, 2 जगह हमारे मिसिंग वैल्यूज है। अब इसको क्या करें, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, हमें अपने डेटा सेट को क्लीन करना होगा। इंपोर्ट मैंने आपको बताया था प्रोसेस में, हमारा प्रोसेस में क्या होता है, हमें डेटा को इंपोर्ट करना होता है, उन्हें उसे क्लीन करना होता है। तो अभी हमारा यहाँ पे स्टेप आ जाता है क्लीनिंग का, मीन्स हमारे जहां भी मिसिंग डेटा है उसको हम लोग कैसे ठीक करें, तो वो अब हम लोग देखेंगे। सो हम लोगों ने अब तक क्या क्या देखा, हम लोगों ने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी, हम लोगों ने डेटा सेट इंपोर्ट करा, उसके बाद हम लोगों ने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया, एंड देन उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, एंड देन उसको प्रिंट करा के देखा कि हमारा जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैसा दिख रहा है, वो कर लिया। अब देन हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप कि हम लोग हमारे जो भी डेटा में मिसिंग डेटा है उस पे हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो भी डेटा मिसिंग होती है उसमें हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जैसे कि सैलरी में यहाँ पे हमारे डेटा मिसिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनके एवरेज निकाल के उस पूरे कॉलम का
एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। मींस हम लोग बेसिकली एवरेज ऑफ दैट कॉलम से हम लोग वहां पे उस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। सपोज यहाँ हमारी मिसिंग सैलरी है, मैं यहाँ पे हमारी जर्मनी की सैलरी मिसिंग है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस दैट विथ एवरेज ऑफ ऑल द सैलरीज। मींस हम लोग यहाँ एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे एंड देन वहां रिप्लेस कर लेंगे। सिमिलरली एज में भी वी विल रिप्लेस दैट विथ एवरेज ऑफ ऑल द एजेस। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज निकाल के एवरेज वहां पे रिप्लेस करते हैं जहां भी मिसिंग वैल्यूज होती है। सो ये हो गई। अब हम लोग देखते हैं हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, मीन्स हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे और कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताती हूँ क्या। सबसे पहले आएगा sklearn। तो sklearn मैंने कि जैसे कि आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। तो हम लोग इसके लिए फ्रॉम sklearn.impute, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसमें से हम लोग इंपोर्ट करेंगे क्या, सिंपल इम्प्यूटर क्लास। सिंपल इम्प्यूटर एक हमारा हम लोग एक क्लास लेंगे जो कि यही हमें हेल्प करेगा सारे मिसिंग वैल्यूज को मीन से मीन्स एवरेज से रिप्लेस करने में। तो हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंपल इम्प्यूटर। ठीक है, इसको करने के बाद ये कर दिया हमने, या मैं इसी में लिखती हूँ इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया अपना सिंपल इम्प्यूटर क्लास। अब हम लोग इंपोर्ट करने के बाद हमने अपना क्लास तो इंपोर्ट कर लिया, अब हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इम्प्यूटर, इसका नाम रखती हूं मैं, एंड देन हम लोग लिखेंगे सिंपल इम्प्यूटर, एंड देन यहाँ पे कुछ हमारे इसके फंक्शंस होते हैं। मिसिंग वैल्यूज इक्वल्स टू np.nan कॉमा लिखेंगे स्ट्रैटेजी इक्वल्स टू, हमने क्या किससे रिप्लेस करना है, मीन से। मीन्स हमें एवरेज से रिप्लेस करना। मीन्स ये क्या करेगा सिंपल इम्प्यूटर क्लास, हमारे ये बेसिकली लाइन ही यही करेगी कि सिंपल इम्प्यूटर क्लास हमने इंपोर्ट करा। अब ये सिंपल इम्प्यूटर क्लास क्या करेगा, जो भी हमारे मिसिंग वैल्यूज होंगे उसको NaN उसको हम लोग इससे एवरेज से रिप्लेस कर देंगे। तो अब इसको ये करने के बाद मैं इसे रन कर दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस इम्प्यूटर ऑब्जेक्ट को अपने फीचर्स में अब अप्लाई करना है। मतलब जो भी हमारा फीचर्स है, मतलब हमारे फीचर्स यहाँ क्या क्या थे, हमारे यहाँ फीचर्स थे कंट्री, एज एंड सैलरी। तो अब हमारा जो भी ये इम्प्यूटर का ऑब्जेक्ट है, जो भी हमें बनाया इम्प्यूटर, मीन्स ये इम्प्यूटर ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें हमने अपने ये सिंपल इम्प्यूटर के क्लास को डाल के हमने यहाँ पे जो भी मिसिंग वैल्यूज थी उसको मीन से रिप्लेस करने का बनाया, इस ऑब्जेक्ट में डाला। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों को कहाँ अप्लाई करना है, अपने फीचर्स में। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग एक मेथड यूज करेंगे, उसको कहते हैं फिट मेथड। तो बेसिकली इससे क्या होगा, हम लोग फिट मेथड यूज करेंगे। फिट मेथड बेसिकली हमारे जो भी इम्प्यूटर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इम्प्यूटर का, उसको हमारे फीचर से कनेक्ट कर देगा। तो अब देखते हैं कैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो हमें अपने यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखा, देन मैंने क्या बोला, हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे फिट मेथड। तो फिट मेथड यूज करने के बाद मैं यहाँ पे अपना ये फिट करूंगी, अपने फीचर्स को फिट करूंगी। तो यहाँ पे मैं लूंगी अपने, अब ये देखेगा जिस भी कॉलम्स में मिसिंग वैल्यूज है, जो भी हम लोग यहाँ पे अभी देने वाले हैं कॉलम्स का, वो देखेगा कि जिस भी कॉलम से मिसिंग वैल्यू है उसको एवरेज से रिप्लेस कर देगा। तो कैसे, अब यहाँ कोलोन मतलब सारे रोज मेरे, एंड देन 1:3 ये हो गया। देखो सारे लेगा एंड 1:3 मीन्स हमारा एक्स था। अब हम लोग इसको नहीं देख रहे हैं, आप लोग ध्यान रखना कि अब हम लोग अपने डेटा सेट मीन्स जो भी हमारा डेटा फ्रेम था, अब हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं। अब हम यहाँ इम्प्लिसिटली ये हमारे एक्स मीन्स हमारे अपने फीचर्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अब अपने x को देख रहे हैं। तो x को देखने के लिए अब हम लोग इसमें से देखेंगे, मीन्स 1:3। अब यहाँ से ये लेगा, मीन्स ये क्या करेगा, हमारे कॉलम्स में जो भी मिसिंग वैल्यूज होंगे इसमें एंड इसमें, मीन्स हमारे कंट्री, एज एंड सैलरी में जो भी मिसिंग वैल्यू होगी उसको इससे मीन से रिप्लेस कर देगा, मीन्स एवरेज से रिप्लेस कर देगा। तो इसको भी अब हम लोग रन कर, तो देखो यहाँ पे हमारा देखो क्या लिख के आ रहा है, सिंपल इम्प्यूटर कॉपी ट्रू फिल वैल्यू नन मिसिंग वैल्यूज NaN। देखो यहाँ NaN है ना,
तो इसको हमारा रिप्लेस कर देगा मीन्स एवरेज से। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमें कर दिया, फिट तो मैंने कर दिया, मीन्स अब ये कनेक्ट तो कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब एक्चुअल में इसको रिप्लेसमेंट करना। अब ये रिप्लेसमेंट कैसे करेगा, अभी तक हमारा रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, ये सिर्फ कनेक्ट हुआ है, मीन्स हमारा फिट हुआ है। ये फिट मेथड बेसिकली हमारे जो भी ऑब्जेक्ट हमने जो बनाया इंप्यूटर का, इसको हमारे मीन्स फीचर से मीन्स जो भी हमारे फीचर्स थे, मीन्स ये तीनों एक्स, उससे कनेक्ट कर दिया। तो अब ये तो फिट हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस करना। अभी तक रिप्लेस नहीं हुआ, तो रिप्लेस के लिए हम लोग मेथड यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म का। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, इंप्यूटर डॉट ट्रांसफॉर्म यूज करूंगी मैं रिप्लेसमेंट के लिए। एंड देन अगेन मैं अपना एक्स मीन्स मैं अपने फीचर्स में अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लूंगी, सारे रोज लूंगी, एंड देन अपने सारे कॉलम्स लूंगी। ये हो गया। अब देखो ये हो गया ना, ये मीन्स हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म मेथड यूज किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा बेसिकली रिप्लेसमेंट हो गया। जो भी हमारी मिसिंग वैल्यूज थी सैलरी में और एज में, जो भी मिसिंग, जहाँ पे भी मिसिंग थी वहां हमारा मीन ऑफ द सैलरी आ गया, एंड एज के कॉलम में मीन ऑफ द एज आ गया, मीन्स हमारा एवरेज आ गया। तो अब हमने तो यहाँ देख लिया। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो भी हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मेथड, फिट मेथड लगाया है वो वर्क किया है कि नहीं, मीन्स एक्चुअल में हमारा जो भी जहाँ पे भी मिसिंग वैल्यूज थे वो एक्स में हमारे स्टोर हुए हैं कि नहीं। तो हम लोग एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं एक्स को। अच्छा ये तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बेसिकली, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे फिट तो लगा दिया, हमें ट्रांसफॉर्म भी कर दिया, लेकिन हम लोगों ने इसको अपने वहां पे कॉलम्स में इम्प्लीमेंट नहीं किया, मीन्स वहां स्टोर नहीं किया। तो इसके लिए मैं यहाँ क्या करूंगी, एक्स जो भी मेरा फीचर्स है वो लूंगी, और जो भी मेरा कॉलम्स है उसमें मैं अपना स्टोर करूंगी। तो यही है मेरा कॉलम्स, क्या है, पूरे रोज, और देन 1 to 3, 1:3, 0, 1 and 2, 3 लेगा। तो अब ये हमारा हो गया। अब इसको प्रिंट करेंगे हम लोग। अब देखो मेरे सारे वैल्यूज हो गए कि नहीं, देखो जहां भी मेरे NaN थे वहां पे मेरे ये मीन ऑफ द सैलरी आ गया एंड मीन ऑफ द एज भी आ गया। तो इस तरीके से हम लोग अपने मिसिंग डेटा के साथ वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये सब लाइब्रेरीज देख लिया, इंपोर्ट करना, डेटा सेट इंपोर्ट करना देख लिया, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकालना देख लिया, आइडेंटिफाई करना देख लिया, देन मिसिंग डेटा के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं हम लोगों ने वो भी देख लिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है कि हमारे डेटा में जो कैटेगरीज है, मीन्स जैसे कि मैं आपको अपना डेटा सेट दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो एज, सैलरी, परचेज, इसमें तो मेरी कोई कैटेगरीज नहीं है। तो ये जो स्टेप आता है कैटेगरीज के साथ वर्क करने का, ये आता है अगर आपके पास आपके डेटा में कैटेगरीज है, मतलब जिस कॉलम में कैटेगरीज होगी उसके साथ ये हम लोग वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मेरा कंट्री कॉलम में कैटेगरीज है, देखो फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है, तो ये मेरी कैटेगरीज है, ठीक है। फ्रांस, देखो फ्रांस भी है, स्पेन है, जर्मनी है, तो ये सब मेरे कैटेगरीज हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस डेटा में कैटेगरीज होती है उन कैटेगरीज को हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे यहाँ डेटा सेट में, यहाँ कंट्री कॉलम में ये फ्रांस, स्पेन और जर्मनी, ये 3 कैटेगरीज हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे तो हम लोग 0, 1, 2 करके मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इससे दिक्कत हो सकती है। सो वी विल अवॉइड दिस मेथड, एंड इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वन हॉट इनकोडिंग यूज करेंगे। तो वन हॉट इनकोडिंग, इसमें क्या होगा, वन हॉट इनकोडिंग ये एक मेथड है। इसकी वजह से क्या होगा, इसमें कंट्री कॉलम में जैसे कि 3 कॉलम्स में डिवाइड, इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास 3 है, ठीक है, फ्रांस, स्पेन एंड जर्मनी है। तो इसमें क्या होगा, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी, जैसे कि हमारे पास 3 कैटेगरीज है, तो हमारा जो कंट्री कॉलम है वो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 कैटेगरीज है। मतलब इसमें क्या होता है, बेसिकली जितने कैटेगरीज होती है उतने में डिवाइड कर देते हैं, ये वन हॉट इनकोडिंग मेथड। और वन हॉट इनकोडिंग में बाइनरी वेक्टर्स बनते हैं हर कैटेगरी के। तो बाइनरी वेक्टर्स का मतलब हो जाएगा हमारा ऐसे 1, 0, जैसे फ्रांस का हो जाएगा 1, 0, 0, स्पेन हो जाएगा 0, 1, 0, जर्मनी हो जाएगा 0, 0, 1। तो हम लोग इस कंट्री कॉलम को 3 न्यू कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। मींस अब हमारा ये कंट्री कॉलम, मतलब पहले हमारे पास सिर्फ कंट्री कॉलम था, लेकिन अब क्या होगा, हमारा 3 कॉलम बन जाएगा। मींस ऐसे हमारा बन जाएगा, देखो फ्रांस बन जाएगा, स्पेन बन जाएगा
एंड जर्मनी बन जाएगा। मींस हमारा ये जो कंट्री कॉलम था इसके जगह पे हमारे ये 3 कॉलम्स बन जाएंगे और ये हमारे बाइनरी फैक्टर्स बनते हैं। ये तीनों कॉलम जो होंगे ये हमारे बाइनरी फैक्टर्स बनते हैं हर कैटेगरी के लिए। वन हॉट एन्कोडिंग में यही होता है। मींस हमारी जितने ज्यादा कैटेगरीज होगी उतने ज्यादा कॉलम्स बनेंगे, उतने ज्यादा उस जितने कैटेगरीज होगी उतने में डिवाइड कर देता है ये वन हॉट एन्कोडिंग। ये होता है बेसिकली इसका मतलब, वन हॉट एन्कोडिंग का मतलब। तो चलो अब हम लोग देखते हैं हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया वन हॉट एन्कोडिंग का, अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इनकोड करेंगे। मींस हम लोग अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी हमारी कैटेगरीज है, हमें जैसे कि यहाँ पे पता चला हमारी 3 कैटेगरीज है, फ्रांस, स्पेन एंड जर्मनी, तो हम लोग इन्हें इनकोड करेंगे। तो कैसे इनकोड करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग 2 क्लासेस को हम लोग इनकोड करेंगे। हमें 2 क्लासेस लगेंगी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग देखना। तो मैं यहाँ 2 क्लासेस लूंगी। इम्पोर्ट sklearn का ही है ये, scikit-learn डॉट कंपोज इम्पोर्ट। मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करूंगी कॉलम ट्रांसफॉर्मर। मींस बेसिकली ये हमारा जो है कॉलम ट्रांसफॉर्मर, ये हमें ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। जो भी हमारे कॉलम्स है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाने में हेल्प करेगा। मैंने यहाँ भी गलती से इम्पोर्ट लिख दिया, यहाँ होगा फ्रॉम sklearn। मींस हम लोग sklearn से ले रहे हैं, राइट। एंड सेकेंड हम लोग लेंगे फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट। अब यहाँ पे हम लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं वन हॉट एन्कोडिंग का। तो हम लोग यहाँ पे क्या इम्पोर्ट करेंगे? वन हॉट एनकोडर। ठीक है, ये हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग इंपोर्ट तो कर लिया ये क्लास, अब हम लोगों को क्या करना है? एक ऑब्जेक्ट बनाना है इट्स कॉलम ट्रांसफॉर्मर का। तो हम लोग एक न्यू वेरिएबल लेंगे। तो ये हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मर है क्लास, तो हमें चलो इंपोर्ट कर लिया। अब इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं इसी में लिख रही हूँ। तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सीटी रखते हैं एक ऑब्जेक्ट का नाम। सीटी इज इक्वल्स टू, ये हमारा आ गया क्लास मीन्स कॉलम ट्रांसफॉर्मर लिया हमने। एंड इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रांसफॉर्मर्स लिखेंगे। क्या क्या ट्रांसफॉर्म करना है हमें? इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन एंड देन यहाँ पे एनकोडर आएगा हमारा। एंड देन कौन सा फंक्शन यूज होगा? जैसे कि मैंने बताया वन हॉट एनकोडर। वन हॉट एनकोडर इसको हम लोग कॉल करेंगे। देन हमें कहाँ पे अप्लाई करना है वो हम लोग, जिस कॉलम पे हमें अपनी इनकोडिंग करनी है, मींस यहाँ पे मुझे अपने कंट्री कॉलम में ये करना है। तो हमारा ये कंट्री कॉलम है, राइट। हमारा एक्स ये कंट्री कॉलम है, ये एज है एंड ये सैलरी है। तो मुझे अपनी इनकोडिंग कहाँ करनी है? कैटेगरीज मेरी किस में है? मेरी कंट्री कॉलम में। तो मैं ये इस कॉलम को लूंगी। तो ये फंक्शन हमें किस कॉलम में लेना है? तो यहाँ हम लोग मेंशन करेंगे 0 ऐसा। यहाँ पे मेरा ये 0 हो गया, ठीक है। ये 0 कॉलम में हमने अपना वन हॉट एनकोडिंग लगाना है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आता है हमें बाकी कॉलम्स को वैसे ही छोड़ना है। मींस ये तो चलो हम लोगों ने ले लिया, अब हमें बाकी कॉलम्स को वैसे ही छोड़ना है। तो उसके लिए मैं करूंगी कॉमा डालूंगी, रिमाइंडर लूंगी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन एंड पास थ्रू। अब इस पास थ्रू का मतलब ये हुआ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमें बाकी सारे कॉलम्स वैसे ही रखने बिना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के, एंड इंक्लूड कर देगा बाकी कॉलम्स को ये। तो इसलिए हम लोग पास थ्रू फंक्शन यहाँ पे रिमाइंडर में पास थ्रू लगाएंगे। ये हो गया। ये करने के बाद अब हम लोगों को, ये तो हम लोगों ने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे अब इस ऑब्जेक्ट को यूज करना है। कहाँ पे? अब इसको यूज करना है हमें अपने फीचर्स में। मींस हमारा जो भी एक्स है, तो हमें अपने एक्स में हम लोगों को अपना वन हॉट एनकोडिंग करना है। मींस मैट्रिक्स ऑफ फीचर्स एक्स में हम लोगों को अपना वन हॉट एनकोडिंग करना है। तो हम लोग अब इस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? तो मैं यहाँ पे कॉल करूंगी डॉट फिट ट्रांसफॉर्म मेथड हम लोग यूज करेंगे।
ये बेसिकली हमारा x जो हमारा फीचर्स है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें ये हमारा वन हॉट इनकोडिंग लगा देगा। तो अब यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे अपना x, ठीक है, और इसको हम लोग स्टोर कर देते हैं एक वेरिएबल में, सपोज x न्यू रख देते हैं इसका नेम, ठीक है। ये हमारा न्यू हो जाएगा, ये हमें न्यू फीचर्स x देगा ये रन करने के बाद, ठीक है। तो अब हम लोग इसको, हाँ, अब इतना तो हम लोगों ने कर लिया। अब इसको प्रिंट कराने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बताती हूँ। जैसे कि हमारा जो ये फिट ट्रांसफॉर्म मेथड है, जो मैंने यहाँ पे लिखा फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ये मेथड क्या है, ये हमें नंपाई एरे रिटर्न नहीं करता है, इसलिए हमें यहाँ पे नंपाई एरे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर जब भी हम लोग एमएल मॉडल्स बनाएंगे तो हमें ये नंपाई एरे की नीड होगी। सो फ्यूचर एमएल मॉडल्स में जब भी हम लोग अपने मॉडल्स को ट्रेन करेंगे, तब हम लोग मींस ये ट्रेन जो फंक्शन है फिट मेथड यूज करेंगे, तो ये ट्रेन फंक्शन को एक्स नंपाई एरे में ही चाहिए होगा। मींस ये जो हमारा एक्स है वो नंपाई एरे में चाहिए होगा, जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। तो इसलिए हम लोग इसको नंपाई में एज अ ये करेंगे। तो चलो अब हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। तो x न्यू इज इक्वल्स टू np डॉट एरे, इसलिए हम लोग यहाँ पे नंपाई एरे में इसको करेंगे ct डॉट ट्रांसफॉर्म और x। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनकोड कर लिया है। तो देखो मैंने यहाँ पे np एरे लगाया अभी, जैसे कि मैंने आपको बताया हमें क्यों लगाना है, और इसमें फिट ट्रांसफॉर्म मेथड x करके हम लोग अब यहाँ अपना x न्यू प्रिंट करेंगे, x प्रिंट नहीं करेंगे, x न्यू प्रिंट करेंगे, ठीक है। और इसको प्रिंट करने के बाद आप देखो हमारा जो भी फर्स्ट हमारा जो ये कॉलम था कंट्री कॉलम, वो देखो ऐसे हमारे बाइनरी वेक्टर्स में आ चुके हैं, मींस 1000011010। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली हमें बताना भी नहीं पड़ा कि कितने, ऑटोमेटिकली इसने देखा कैटेगरीज देख ली कि हमारे पास 3, मैंने यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया कि हमारे पास 3 कैटेगरीज है या ऐसा कुछ, बट इसने ऑटोमेटिकली ये प्रेडिक्ट कर लिया कि यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, उस हिसाब से इसने बाइनरी वेक्टर्स यहाँ पे बना दिए। तो ये हम लोगों ने कर लिया अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इनकोड। अब हमें करना है किसको इनकोड, अब हमें अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को करना है। तो अब देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि हमारा ये था, तो इसमें कैटेगरीज थी, हमने इसे तो कर लिया। अब हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है मींस अब यस और नो के फॉर्मेट में है, जैसे कि मैंने यहाँ पे x को यहाँ पे किया है, y देखो ये हमारा यस और नो के फॉर्मेट में है। तो अब हमें इसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेसिकली 2 चीजें हैं, 1 एंड 0 में हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा, मींस हमारे पास बाइनरी आउटकम है, राइट। तो जब इस ऐसा कुछ होता है मींस 0 एंड 1 में कन्वर्ट होगा, तो मींस ये डायरेक्टली इनकोड होगा। तो यहाँ हम लोग वन हॉट इनकोडर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेबल इनकोडर का यूज करेंगे। तो जब 2 क्लासेस होते हैं ना, मींस 0 एंड 1 या बाइनरी आउटकम होती है 1 एंड 0, तो इस केसेस में हम लोग डायरेक्टली इनकोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग वन हॉट इनकोडर का नहीं, हम लोग लेबल इनकोडर का यूज करते हैं। तो अभी चलो हम जैसे कि हम लोगों ने वन हॉट इनकोडर के लिए वन हॉट इनकोडर को इंपोर्ट किया था, तो वैसे ही अभी यहाँ पे हमें लेबल इनकोडिंग करनी है। हमारी बाइनरी आउटकम है यस और नो, तो 0 एंड 1 में करना है, तो उसके लिए हम लोग लेबल इनकोडर को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी सिमिलरली मैं लिखूंगी sklearn से ही लूंगी, फ्रॉम sklearn डॉट प्रोसेसिंग एंड इंपोर्ट करेंगे हम लोग लेबल इनकोडर, ठीक है। एंड इसको हम लोग अब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका, ये हमारा क्लास तो हमने इंपोर्ट कर लिया, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे लेबल इनकोडर एडी करके, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड इसको हम लोग यहाँ इसमें, ये बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा वन हॉट इनकोडिंग जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एंड देन अब इसको हम लोगों ने यहाँ पे अपना क्लास के लिए कॉल कर लिया, और अब ये डिपेंडेंट जैसे कि अब यहाँ पे हम लोगों ने इसमें क्या किया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केस में हमें चाहिए था वो नंपाई में होने की नीड थी उसे, तो हम लोगों ने उसमें नंपाई एरे किया था जब हम लोग फिट ट्रांसफॉर्म मेथड लगा रहे थे। बट यहाँ पे हम लोगों को एज ए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को नंपाई एरे में करने की नीड नहीं होती है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फिट ट्रांसफॉर्म मेथड लगाएंगे। तो मैं यहाँ y अपना न्यू लूंगी, न्यू वेरिएबल बनाऊंगी, और इसमें मैं अपने ऑब्जेक्ट जो भी मैंने बनाया है वो कॉल करूंगी, एंड देन इसमें फिट ट्रांसफॉर्म मेथड लगाऊंगी,
ताकि ये मेरा इनकोडिंग कर दे, मेरा जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको ये इनकोड कर दे। एंड देन y कॉल करूंगी एंड देन यहाँ पे मैं अपना प्रिंट करके देखूंगी कि मेरा जो y न्यू है वो इनकोड करने के बाद कैसा दिखता है। मीन्स वो अब yes और no में था तो आपको 0 1 दिख रहा है कि नहीं, कि हमने यहाँ लेबल इनकोडिंग करी है। तो चलो देखते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर। देखो हमारा जो भी yes और no में था वो मेरा हो चुका है। देखो मैं आपको डेटा सेट भी दिखा देती हूँ। देखो नो yes नो ये yes था, तो अब देखो यहाँ मेरा 0101 के फॉर्मेट में आ गया। तो बेसिकली वन हॉट इनकोडिंग हमारे बाइनरी वेक्टर्स देता है एंड लेबल इनकोडर हमें इसको कन्वर्ट करता है 1 एंड 0 में। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई होगी। हमें इनकोड कैसे करना है अपने डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, मींस हमें अपने डेटा में जो भी हमारे कैटेगरीज है उनको हम नंबर के फॉर्मेट में कैसे ला सकते हैं ताकि हमें अपने मॉडल को ट्रेन करने में आगे इजी हो। तो ये हो गई कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में डिवाइड करना। मींस अब हमें स्प्लिटिंग करनी है अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट में। तो अब इसमें सबसे पहला क्या होगा, हमें यहाँ पे बेसिकली 4 सेट मिलेंगे। तो सबसे पहले अब स्प्लिट करने से पहले सबसे पहले यहाँ भी हमारा यहाँ पे अब हम इंपोर्ट करेंगे। क्या इंपोर्ट करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे फ्रॉम डालूंगी मैम, फिर से sklearn का ही यूज होगा। sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन import ट्रेन टेस्ट, ये हमारा एक क्लास हो गया स्प्लिट। ठीक है, ये मैंने यहाँ इंपोर्ट कर लिया। अब मेरे यहाँ पे मेरे क्या होंगे, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी डेटा सेट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ट्रेनिंग सेट में और एक टेस्ट सेट में। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा ये डेटा सेट होता है तो हम लोग उसका कुछ पार्ट हम लोग ट्रेनिंग सेट में डाल देते हैं एंड कुछ पार्ट हम लोग टेस्ट सेट में डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कि बात ये है कि हम लोग यहाँ पे 2 चीज बनाए हैं, राइट। हम लोग 2 चीज क्या बनाए हैं, एक हम लोगों ने अपना एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाया है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया, मींस हमने अपनी फीचर्स बनाई है एंड दूसरी एक आउटपुट वेरिएबल मींस डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमें प्रिंट करना है वो हमें y बनाया है। तो 2 हमारे हैं। तो जैसे कि हमारे पास x एंड y 2 है तो अब हमारे इन दोनों के ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट बनेंगे, राइट। मींस हमारे एक बनेंगे x ट्रेन एंड देन बनेंगे उसी के x टेस्ट एंड देन सिमिलरली y के भी बनेंगे हमारे y ट्रेन एंड y टेस्ट। मींस x ट्रेन हो जाएगा हमारा फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग सेट, x टेस्ट हो जाएगा हमारा फीचर्स ऑफ टेस्ट सेट। वैसे ही y ट्रेन हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ ट्रेनिंग सेट एंड y टेस्ट हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ टेस्ट सेट। तो इस तरीके से हम लोग अपना स्प्लिटिंग करेंगे अपने डेटा सेट। तो अब देखते हैं कि अब हम लोग इसको लिख कैसे सकते हैं, कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लिखते हैं, तो मैं एक ही बार में सारे लिख दूंगी। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए x ट्रेन चाहिए, फिर हमें चाहिए x टेस्ट चाहिए, सब में मैं एक बार में ही लिख दे रही हूँ, आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। एक y ट्रेन चाहिए एंड देन मुझे चाहिए y टेस्ट। ये 4 मुझे वेरिएबल डिफाइन करने हैं। अब यहाँ से हमारा जो भी अब स्प्लिटिंग कैसे होगी, तो ये हमने जो यहाँ इंपोर्ट किया है यही हमें हेल्प करेगा। अब यहाँ लिखने की बजाय मैं इसे यही लिख देती हूँ, इजी होगा आपको समझने में। तो हम लोगों ने ये क्लास इसीलिए इंपोर्ट किया है ताकि ये हमारा स्प्लिटिंग में हेल्प कर सके, ठीक है। तो अब इसको यहाँ मैं कॉल कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ कॉल कर लिया। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोगों को अपना डालना है अपना x एंड y जो भी हमने बनाया है। मींस हमने अभी तक यहाँ पे हमारा लेटेस्ट कौन सा है, देखो इनकोडिंग करने के बाद सारे हमारे ये x न्यू है एंड y न्यू है। तो मैं यहाँ लूंगी अपना x न्यू, ठीक है, एंड देन लूंगी y न्यू, ठीक है। ये 2 मेरे हो गए, मतलब मैंने अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी ले लिया एंड अपना डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया। अब इसमें हम लोग देते हैं नेक्स्ट जो वेरिएबल, इसमें हम लोग टेस्ट साइज देते हैं। अब टेस्ट साइज का मतलब होता है कि सपोज हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें से क्या होगा, यहाँ पे हम लोग टेस्ट साइज देंगे। टेस्ट साइज का मतलब होता है कि कितना % हमें ट्रेनिंग सेट में डालना है एंड कितना % हमें टेस्ट सेट में डालना है। तो अब मैं अगर यहाँ पे 0.5 या 0.2, अगर मैं यहाँ 0.2 दूं तो यहाँ क्या होगा,
सपोज मैं यहाँ 0.2 देती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी दे सकते हो। तो 0.2 देने से क्या होगा, मीन्स हमारे जो 20% जो है हमारे जो डेटा है, डेटा में से 20% हमारे चले जाएंगे ट्रेनिंग सेट में, एंड नहीं 20% हमारे चले जाएंगे टेस्ट सेट में, बाकी के हमारे ट्रेनिंग सेट में रहेंगे। मीन्स 10 ऑब्जर्वेशन जो है वो जाएंगे, 10 टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है तो 8 हमारे ट्रेनिंग सेट में जाएंगे और 2 जो बच गए हैं वो हमारे टेस्ट सेट में जाएंगे। और ये बेसिकली रैंडमली होता है, ये हम लोग नहीं बताते कि हमें इसमें से कौन सा देना है या पर्टिकुलरली ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जस्ट यहाँ पे अपना टेस्ट साइज बताते हैं एंड ये रैंडमली जनरेट होता है। तो जैसे कि हम यहाँ 0.2 देंगे तो टोटल हमारे पास अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो उसमें से 8 हमारे ट्रेनिंग सेट में चले जाएंगे और 2 जो बच जाएंगे मींस 2 टेस्ट सेट विल गो टू द टू रिकॉर्ड्स विल गो टू द टेस्ट सेट। तो ये होगा बेसिकली होता है बेसिकली टेस्ट साइज का मतलब। तो मैं यहाँ 0.2 दे रही हूँ क्योंकि मुझे 8 चाहिए अपने ट्रेनिंग सेट में, ठीक है, एंड 2 चाहिए मुझे अपने टेस्ट सेट में, ठीक है। तो मैं ये डिवाइड कर रही हूँ इस तरीके से, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली भी चूज कर सकते हो, राइट। ये हो गई बात। अब इसमें हम लोग रैंडम स्टेट डाल देंगे 1 एंड इसको हम लोग प्रिंट करके देखेंगे कि कैसा दिखता है। तो अब हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं, चलो। तो मैं यहाँ एक साथ सारे प्रिंट कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। एक्सट्रेन print white train के x टेस्ट करते हैं, इजी होगा। x टेस्ट print white train print white test, ठीक है। ये चारों है। अब इन चारों को हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है, क्योंकि हमने तो स्प्लिटिंग करी ना। अब देखते हैं स्प्लिट हुआ है कि नहीं। एक्चुअली देखो अभी देखो तो ये तो पूरा कंफ्यूजिंग हो गया। मैं काम करती हूँ एक एक करके शो करती हूँ तो आपको इजी होगा। इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको यही रहने देते हैं, एक एक करके प्रिंट करते हैं, ठीक है। एक्स ट्रेन देखते हैं सबसे पहले। जैसे कि मैंने बताया उसमें कितने ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, अब हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल 10 है, ठीक है। 10 है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, तो उसमें से हम लोग ने 0.2 लगाया, मींस हमारे 8 चले गए ट्रेनिंग सेट में एंड 2 जो थे वो टेस्ट सेट में। तो ट्रेनिंग में कितने आने चाहिए? हमारे पास टोटल 8 आने चाहिए कि नहीं? देखो आ गए ना हमारे पास टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गए ऑब्जर्वेशन। अब ये एक्स ट्रेन था तो एक्स था मींस हमारे फीचर्स वाले सारे हुए हैं। देखो ये इनकोडिंग के साथ प्रिंट हुए, क्योंकि हमने आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने जो लेटेस्ट है जो आपने इनकोडिंग करके लाए हैं, इसलिए मैंने न्यू वेरिएबल बनाया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक्स न्यू एंड वाई न्यू आप भी ऐसा कुछ नेम रख सकते। तो ये हमारा ट्रेन वाला आ गया, ट्रेनिंग वाले आ गए। अब एक बार टेस्ट वाला भी देख लेते हैं कि उसमें 8 आए हैं कि नहीं। उसमें भी 8 आने चाहिए, राइट? नहीं, उसमें 2 आने चाहिए क्योंकि टेस्ट सेट है ना। तो देखो इसमें 2 आ गए कि नहीं? देखो 2 आ गए। अब ऐसे ही हम लोग y का देख लेते हैं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हमने देख लिया, अब हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल का देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग y ट्रेन देखते हैं। देखो इसमें आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे ही अब इसमें 2 आएंगे ना, राइट? देखो 2 आ गए। तो ऐसे हमारा डिवाइड होगा एंड ये बिल्कुल रैंडमली जनरेट हुआ। ये हम लोगों ने कुछ भी नहीं बताया कि हमें पर्टिकुलरली ये कॉलम चाहिए या वो कॉलम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ये रैंडमली जनरेट हुआ है। हमारे 8 कोई भी 8 10 में से कोई भी 8 हमारे ट्रेनिंग सेट में चले गए एंड कोई भी 2 हमारे टेस्ट सेट में चले गए। तो ये हो गया हमारा बेसिकली स्प्लिटिंग, मींस स्प्लिटिंग द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट। अब इसके बाद लास्ट स्टेप जो आता है सब प्रोसेस में वो आती है फीचर स्केलिंग की। तो उसके बाद हम लोग अब फीचर स्केलिंग। सो हम लोगों ने अपने डेटा सेट को स्प्लिट कर लिया ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट में। अब हम लोग देखेंगे फीचर स्केलिंग। सो बेसिकली फीचर स्केलिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। मींस हम लोग अपने जो भी हमारा जो गोल क्या होता है बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन का, हमारे जो भी सारे वैल्यूज जितने भी हैं वो सेम रेंज में आ जाए। तो हम लोग इसमें क्या है कि जितने भी डमी वेरिएबल्स होते हैं उसमें हम लोग फीचर स्केलिंग नहीं अप्लाई करते। लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था 0 0 1 1 0 0 जो भी हमारे बाइनरी वेक्टर्स बने थे, तो उसमें हम लोग फीचर स्केलिंग नहीं अप्लाई करते हैं। हम लोग फीचर स्केलिंग सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज में ही अप्लाई करते हैं। तो इसका बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं फीचर स्केलिंग में। मींस हमारे जितने भी वैल्यूज हैं वो हमारे सेम रेंज में आ जाए।
तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ पे सेपरेटली फीचर स्केलिंग अप्लाई करेंगे, मींस एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट दोनों के लिए हम लोग सेपरेटली फीचर स्केलिंग अप्लाई करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं इसके लर्न लूंगी डॉट प्री प्रोसेसिंग एंड इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। हम लोग अपना ये क्लास उठा लिए, यही बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। एंड देन इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग, एंड इसको इस क्लास को कॉल कर लेते हैं स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। हम लोगों ने कॉल भी कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करना है किसमें, हम लोगों को अपने एक्स में परफॉर्म करना है। हमारा एक्स मींस जो हमारा फीचर्स था, एक्स न्यू हमारा यहाँ पे, मेरा यहाँ पे एक्स न्यू है, मतलब जो लेटेस्ट है वो मेरा एक्स न्यू है। तो हम लोग उसमें स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग ट्रेनिंग सेट में भी परफॉर्म करेंगे और टेस्ट सेट में परफॉर्म करेंगे, बट सेपरेटली परफॉर्म करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो इसमें मैं क्या लिखूंगी, जैसे कि मेरा एक्स ट्रेन है, तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल ले लेंगे। अब सेपरेटली करना, तो मुझे यहाँ कॉलम्स भी देने होंगे, मींस मैं सारे अपने रोज लूंगी, ठीक है। एंड देन 3 से लेके पूरा मेरा ये रहेगा। एंड देन 3 इसलिए क्योंकि देखो हमें यहाँ से करना, मींस जैसे कि मैंने बोला, हम यहाँ पे डमी, जो भी हमारे डमी वेरिएबल्स थे, जो भी हमारे ये बाइनरी वेक्टर्स है, उसमें हम लोग फीचर स्केलिंग नहीं करते। मींस यहाँ पे क्या है मेरा 001 010, इसमें हम लोग फीचर स्केलिंग नहीं करेंगे, मींस न्यूमेरिकल वैल्यूज में ही फीचर स्केलिंग लगाते हैं। तो हमारा यहाँ पे इन दोनों में फीचर स्केलिंग लगेगा। तो हम लोग यहाँ से इनका इंडेक्सेस ले लिए एंड सारे रोज को उठा लिया हमने, ठीक है। अब चलो, अब इसको हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से sc डॉट फिट ट्रांसफॉर्म मेथड ही लगेगा, ठीक है। फिट ट्रांसफॉर्म मेथड लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे वही लिखेंगे एक्स ट्रेन, एंड यहाँ पे मैं अपना सारा रोज लूंगी एंड देन सारे जो भी मेरे को कॉलम्स लेने हैं, जैसे हमने एक्स ट्रेन के लिए लिखा। अब हम लोग एक्स टेस्ट में भी फीचर स्केलिंग अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगी एक्स टेस्ट एंड देन कोलोन, एंड देन मैंने यहाँ 3 से लिया। 3 से क्यों लिया, तो आप लोग देख सकते हो मेरा एक्स ट्रेन क्या है, यहाँ ये दोनों लिया मैंने, एंड यहाँ पे भी हम लोग टेस्ट में भी ये दोनों लेंगे। मीन्स हम लोग अपने एज और सैलरी में ही कर रहे हैं फीचर स्केलिंग। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग लिखेंगे sc डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, एंड देन यहाँ मैं डालूंगी एक्स टेस्ट और अपना रोज एंड कॉलम्स। ये हो गया। अब हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ एक्स ट्रेन करूंगी एंड देन प्रिंट एक्स टेस्ट करूंगी। चलो देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे एक और इक्वल टू डाला है। हाँ, तो देखो आ गया ना मेरा सारा डेटा। तो हम लोगों ने फीचर स्केलिंग, अब हमारा क्या हुआ, यहाँ फीचर स्केलिंग से हमारे जो सारे वेरिएबल्स अब सेम स्केल में आ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था डमी वेरिएबल्स में हमें अप्लाई नहीं करना है। तो हमारा यहाँ जो भी प्रेडिक्टेड वेरिएबल था, मींस हमारा जो आउटपुट वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, वो ऑलरेडी 0-1 में था, मींस ये डमी वेरिएबल्स थे। तो इसमें हमें फीचर स्केलिंग नहीं अप्लाई करनी है। वैसे ही यहाँ पे 0-1-0 ये बाइनरी वेक्टर्स में थे, ये बाइनरी आउटकम में था वाई ट्रेन वाला, ये वाई ट्रेन वाला। तो अब जिसमें हम लोग अप्लाई नहीं किए, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी इसमें भी अप्लाई नहीं किए, क्योंकि ये बाइनरी वेक्टर्स थे 0-0-1 0-1-0। तो हम लोगों ने यहाँ भी फीचर स्केलिंग अप्लाई नहीं करा। हम लोगों ने कहाँ करा, जहाँ हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, ताकि हमारे जितने भी सारे वेरिएबल्स है वो सेम स्केल में हो जाए और हमें मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने में, उन जो भी हमारे मॉडल्स हम बनाए उसको ट्रेन करने में हेल्प हो। तो इसलिए हम लोग फीचर स्केलिंग अप्लाई करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, ताकि हमारे जितने भी वेरिएबल्स है सारे वैल्यूज वो सेम स्केल में आ जाए। तो अब ये सब स्टेप करने के बाद हम लोग अब अपना मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हैं।
तो अब हम लोग समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या करा डेटा प्री प्रोसेसिंग, जो ये सबसे पहला स्टेप होता है मशीन लर्निंग प्रोसेस में। तो हम लोगों ने सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है। उसके बाद हमने डेटा सेट इंपोर्ट करा, उसके बाद हमने अपने डेटा सेट से ढूंढ के निकाला, आइडेंटिफाई किया कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से, मींस आउटपुट वेरिएबल कौन से, वो हम लोगों ने निकाला। फिर हम लोग मिसिंग डेटा, जो भी हम डेटा हमारे डेटा सेट में मिसिंग थे, उस मिसिंग जहाँ पे प्लेस है वहां पे हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया हमने, तो वो हम लोगों ने देखा, हम लोग मिसिंग डेटा के साथ कैसे काम किए। उसके बाद फिर हम लोगों ने वन हॉट एनकोडिंग के हेल्प से कैसे अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इनकोड किया, जैसे कि हमारे जो भी जिस भी डेटा में जिस भी कॉलम में कैटेगरीज होती है उन्हें हमें इनकोड करना होता है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे इनकोडिंग करी, देखो बाइनरी वेक्टर्स में कन्वर्ट करके आ गए, तो ये हमने देखा। उसके बाद हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को भी इनकोड किया, जिसमें सिर्फ बाइनरी आउटकम थे, मींस यस और नो, 0 को 0 और 1 में कन्वर्ट करना था, मींस वैल्यू में कन्वर्ट करना था। तो उसके लिए हम लोग लेबल इनकोडर का सिंपली यूज करके डिपेंडेंट वेरिएबल को इनकोड कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने अपने डेटा सेट को स्प्लिट कर दिया ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में। तो हम लोगों ने 4 सेट्स बनाए, एक एक्स ट्रेन बनाए, एक्स टेस्ट बनाए, वाई ट्रेन बनाए, वाई टेस्ट बनाए। मीन्स हम लोगों ने अपने दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के लिए 2-2 सेट्स बनाए, मीन्स ट्रेन और टेस्ट दोनों बनाए। उसके बाद हम लोग एट लास्ट फीचर स्केलिंग करा, ताकि हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म कर सके। अपने जो भी हमारा जो डेटा सेट है उसमें हम लोगों ने स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म किया, ताकि हमारे सारे वेरिएबल्स है वो सेम स्केल में आ जाए और हमें अब हेल्प हो मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने में। तो इन सब स्टेप्स के बाद हम लोग अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ML मॉडल्स बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो ये सारी स्टेप होती है, सबसे पहली स्टेप होती है सबसे इम्पोर्टेंट, इसको कहते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग किसी भी मशीन लर्निंग प्रोसेस में। तो ये हो गई सबसे पहली प्रोसेस की बात। सो आई होप आपको ये मैंने एक सिंपल सा डेटा सेट लेके आप लोगों को एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई किया। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस को देखेंगे। हम लोग एक एक करके सारे एल्गोरिदम्स को सिंपल वर्ड्स में सिंपल डेटा के साथ समझने का ट्राई करेंगे कि हम लोग कैसे इसको एंड सिंपल वर्ड्स में समझने का ट्राई करेंगे कि कैसे हम लोग और भी एल्गोरिदम्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सबसे पहली स्टेप, डेटा प्री प्रोसेसिंग। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग एल्गोरिदम्स video. So bye everyone.